आप भी घर पर छोटी मोटी सिलाई करते हैं और सिलाई को आपको इजी बनाना है, फास्ट और परफेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिससे परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो ये स्विंग हैक्स यानी सिलाई के हैक्स आप बिल्कुल मिस मत करना। अब बिगनर से लेकर एक्सपीरियंस्ड होम मेकर्स तक ये सारे हैक्स सबके लिए हैं। अगर आपने अभी सिलाई करनी शुरू करी है और बहुत आपका परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता है तो पुरानी फैब्रिक से स्टार्ट करिए, या अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत दिनों से सिलाई छोड़ रखी है, तब भी आप इस पुरानी कोई भी फैब्रिक को ले सकते हैं। जैसे आज देखिए, मैं एक पुरानी तौलिया से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। और इसी तरीके से जब आप सिलाई करते हैं या शुरू करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बॉबिन आप ज़रूर अपने साथ रखिए। जैसे मैंने ये कुछ प्लास्टिक के बॉबिन रख रखे हैं और ये हर मशीन के साथ ना अलग आते हैं। जो नॉर्मल हाथ वाली मशीन आती है उसमें तो लगभग सारे मेटल और प्लास्टिक वाले लग जाते हैं, लेकिन मेरी जो ये उषा की वंडर स्टिच मशीन है ना, इसमें अलग से ही लगते हैं, तो वो मैंने मंगा के रख रखे हैं। और इनको मैं हमेशा भर के रखती हूँ, मतलब अलग अलग कलर के जितने भी थ्रेड होते हैं उनसे। और उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं काम करने बैठती हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे एकदम से मिल जाती हैं, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं तो कई बार अलग कलर का धागा ले लेते हैं जिससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। देखिए, कुछ तो मैंने भर ली हैं और कुछ एक्स्ट्रा छोड़ दी हैं। कोई एक परफेक्ट या कोई पर्टिकुलर कलर अगर मुझे लेना होगा तो उसके लिए खाली हैं। अब जो मैं टॉवल से बनाने जा रही हूँ वो ब्लू कलर का है, तो ये मेरे पास भरी हुई थी और बस मैंने स्टार्ट कर दी कटिंग करना। और जब मैं कटिंग करती हूँ तो एक फ्रेम से, मतलब या तो फ्रेम समझ लीजिए या आप समझ लीजिए कि एक नाप से कटिंग करती हूँ। और देखिए, मैंने ये जो पुरानी तौलिया के नाप के कुछ पीसेस कट कर लिए हैं। और एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो न्यूज़पेपर पे उसकी कटिंग कर लीजिए। जैसे मुझे एक बड़ा फ्लावर का पीस बनाना था, एक मैट बनाना था, तो मैंने एक न्यूज़पेपर से स्टेंसिल कट कर लिया है और इससे मैं अपने मेन फैब्रिक में पूरी मार्किंग करके अच्छी तरीके से कट करूंगी, क्योंकि कटिंग पहला स्टेप होता है। और अगर यही सही नहीं हुआ तो आपका सारा डिज़ाइन या आपको कितनी ही अच्छी सिलाई क्यों ना आती हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैंने कुछ टॉवल के पीस काटे थे 4 और उनके ऊपर एक फैब्रिक लगाना है मुझे कपड़ा, ताकि वो पुरानी जो तौलिया है जिससे मैं अक्सर डस्टिंग करती हूँ वो छुप जाए उसकी गंदगी। तो इसको मैंने तौलिया के ऊपर रख के अच्छी तरह से चारों तरफ सिल लिया और फिर जो सिलाई का पार्ट है उसको भी दबा दिया। या दूसरा तरीका है 3 तरफ से सिल के हम चौथी तरफ खाली छोड़ देंगे और फिर उसे सीधा करके वहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो भी हमारी पुरानी टॉवल्स होती हैं उनको नया लुक मिल जाता है और इन्हें आप डस्टिंग के लिए, किचन की काउंटर टॉप की क्लीनिंग के लिए बहुत यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं हमेशा करती हूँ और ये मेरे बहुत काम आती हैं। और इनको ऐसे ही रखती हूँ ताकि जब कभी भी मैं साफ़ सफाई करूँ तो ये मुझे बिल्कुल हैंडी मिल जाएं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है एक ख़राब तौलिया को, टॉवल को सही करने का। और इसी तरीके से किचन में हाथ पोंछने के लिए मैंने कुछ पुराने कपड़े लिए और उनको एक किचन की जो नैपकिन होती है उसके आगे लगा दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी हाथ पोंछने के लिए तौलिया बनाएं तो एक लूप ज़रूर लगाएं और उसे हैंग होने के लिए छोड़ दें। जब भी आपके हाथ गीले हों बस लटकी हुई तौलिया से पोंछ लेना है और आपका काम हो गया। अगर आपको पोंछे का कपड़ा बनाना है तो आसान सा तरीका है। जैसे मैंने अपने जो मॉपिंग के लिए बनाया है उसके लिए एक टी शर्ट कट कर ली है और पुरानी टॉवल को कट करके इसके अंदर लगा के हाथ से सिलाई कर दूंगी। इससे ये पोंछा बहुत अच्छा बनता है और साफ रहता है। मतलब इसे जब आप लगाएंगे या लगवाएंगे तो आपका फर्श या फ्लोर बिल्कुल क्लीन रहता है, सारी डस्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और टी शर्ट के कपड़े से सफाई बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आज ये अपनी जो होम हेल्पर है उसको दिया, उसे भी काफ़ी पसंद आया। तो ये अच्छा आइडिया है पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करने का। कुछ दिनों बाद मैं अपने सिलाई के सामान को ज़रूर चेक करती हूँ। होता क्या है, जल्दी में कुछ लेस खुली छूट जाती हैं, कुछ मोती या मतलब जो सामान होता है वो ऐसे ही हम छोड़ देते हैं और जब उसे ढूंढते हैं तो वो हमें नहीं मिलता है और कभी भी हमारा रिजल्ट ना अच्छा नहीं आता। और इसके साथ जैसे हमारी लेसेस होती हैं उनको किसी कार्डबोर्ड पे लपेट के या किसी भी आप रबर बैंड से बंद कर दीजिए, या सबसे अच्छा तरीका है आप उन्हें जिपलॉक बैग में रखिए। तो जितने रिबन्स होते हैं या जो भी चीज़ें छोटी होती हैं उनको मैं जिपलॉक बैग में रखती हूँ। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे सारी चीज़ें जब आप उठाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपका बिगड़ता नहीं है। और जो कॉफ़ी की ये जो खाली बॉटल्स हैं ये तो मेरे पास 3-4 साल से इकट्ठी हो रखी हैं, इन्हीं में मैं सारा सामान रखती हूँ। ये तो आपने मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा।
और साथ के साथ डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, अब मेरे साफ़ सफाई के टाइम ना लॉन्ड्री भी पूरी हो गई है, कपड़े सुखाने जा रही हूँ। एक ना जो सिलाई का काम होता है वो बहुत पेशेंस का काम होता है। आराम से पूरे दिन करिए, कोई जल्दी में मत रहिए, साथ में घर के काम भी करते रहिए। और इसी के साथ लाइनिंग का ज़रूर ध्यान रखिए। ये 3 कलर के कपड़े हैं देखिए, और इनके ऊपर मैं एक नेट का कपड़ा रखूँगी, वाइट, ब्लैक और बेज। तीनों में देखिएगा इस कपड़े का जो लुक है वो बिल्कुल अलग आएगा। तो आप जब कभी भी लाइनिंग लें तो साथ में कपड़ा लेकर जाएं शॉप पे और लगाकर देखें, क्योंकि इससे आपके जो बनाएंगे ना उस चीज़ को आप बिल्कुल बदल देंगे, कलर बदल जाता है और बिल्कुल प्रेजेंटेशन बदल जाता है उस चीज़ का। तो हमेशा लाइनिंग के लिए जब कभी भी कपड़ा लें तो बहुत केयरफुल लें। जैसे मैंने जब ये बनाया था तो इसके संग वाइट कलर की लाइनिंग लगाई जो बहुत सुंदर लगी। मुझे अपने इस फैब्रिक के बीचों बीच में 2 लेस लगानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लेस के पीछे कपड़ा दिखाई ना दे और बहुत ही एक क्लीन लुक आए। तो इसके लिए क्या करिए, बड़ा अच्छा हैक बताती हूँ। आप सीधी तरफ से लेस को दोनों तरफ से सिल लीजिए, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से लेस बिल्कुल अच्छी तरीके से इस कपड़े में सिल जाएगी, यानी कि लग जाएगी। और ये हमने लगा ली है। कपड़े को अब करेंगे उल्टा, और बीच में जहाँ हमने लेस लगाई है ना उसके जस्ट बीच में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और फिर पूरा कपड़ा काट देंगे। कपड़ा 2 हिस्सों में बट जाएगा इस तरह से, लेकिन लेस की वजह से जुड़ा रहेगा। और अब इस कपड़े को अंदर की तरफ करके आप सिलाई कर दीजिए, मतलब दोनों तरफ देखिए इस तरह से और आगे वाली तरफ से भी। तो इससे जब आप सिलाई कर देंगे इस तरह से, तो जो आपका पीस रेडी होगा उसके पीछे कपड़ा यानी लेस के पीछे कोई फैब्रिक नहीं दिखाई देगा और बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आएगा। हर घर में सिलाई का एक बॉक्स तो होता ही है, और मेरे पास भी है, लेकिन थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसे एक दूसरे बॉक्स में रखती हूँ। दूसरा बॉक्स कार्डबोर्ड का बनाया था, ख़राब हो गया, तो मेरे पास दिवाली में ये ड्राई फ्रूट्स का एक डब्बा आया था, रखा हुआ था। इसके ऊपर फटाफट मैंने कुछ पेपर्स वगैरह लगा दिए। टेम्परेरी मेरा एक बहुत अच्छा सिलाई बॉक्स रेडी हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास भी ज़्यादा सामान है तो कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स से DIY करके एक जगह बना लीजिए, क्योंकि ये सामान इतना छोटा और इतना ज़रूरी होता है कि अगर वक्त पे ना मिले ना तो चीज़ कई बार रुक जाती है। और बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एक मेन सिलाई बॉक्स है जिसमें मेरी डेली जो भी मैं सिलाई करती हूँ उसका सारा सामान रहता है, और ये मेरे लिए काफ़ी ईज़ देता है, काफ़ी आसान रहता है। छोटी मोटी इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए मैंने एक दूसरा बॉक्स बना रखा है। और बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी सामान हैं वो मैंने छोटे प्लास्टिक कंटेनर्स में रख रखे हैं, जिससे ये कभी भी खोते नहीं है, टाइम पे मिल जाते हैं। ये मेरे पास एक बचा हुआ पीस है जिसे मैंने एक बार एक कवर बनाया था, उसमें से बच गया था। इसके पीछे बढ़िया तरह से पेस्टिंग लगी हुई है, प्रिंट अच्छा है, तो इसको रीयूज़ करूँगी। अब मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मुझे बुकमार्क बनाने थे। एक तो मुझे अपनी श्री रामचरितमानस जी के लिए बनाना था, और एक मुझे जो नॉर्मल मैं डेली बुक पढ़ती हूँ उसके लिए। कुछ नहीं करना, कट किया और बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोल्ड करके इसको बना लेंगे, क्योंकि इसमें पेस्टिंग लगी हुई है। अगर कपड़ा पतला है तो आप इस तरह से छोटा सा एक बैग बना के उसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। दोनों तरफ ऊपर नीचे सिलाई करी और बस अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, और बीच में मैं इसमें एक डोरी डाल दूंगी ताकि पूरा परफेक्ट बुकमार्क बने। तो देखिए इस तरह से मैं इसे सिल दूंगी। अब जब कभी भी ये मेरे सामने आएगा बुक पढ़ते हुए तो अच्छा फील होता है। जो हम अपने हाथों से चीज़ बनाते हैं ना, उनका जो सेटिस्फेक्शन होता है और खूबसूरती होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए और भी अच्छी लगती है। तो देखिए एक बढ़िया चीज़ मेरी आसानी से बची हुई चीज़ों से रेडी हो गई। सिलाई का मेरे पास ढेर सारा सामान है, तो उनको मैंने इस तरह से बड़े प्लास्टिक कंटेनर्स में रख रखा है। तो जब कभी भी मुझे लेस देखनी है, चेक करनी है कि कौन सी अच्छी लगेगी, तो पूरा एक बड़ा डब्बा उठा लेती हूँ और उसमें सारी लेस को एक बार मैं चेक करके देख लेती हूँ। तो इन बॉक्सेस का फ़ायदा ये होता है कि सारा सामान कॉम्पैक्ट एक जगह रहता है। जब कभी भी कहीं कोई अलमीरा या क्लोजेट में क्लीन करती हूँ तो वहाँ की बचे हुए ख़राब जैसे सूट हैं जिनको मैं अब नहीं पहनती हूँ, या साड़ियाँ हैं या शर्ट्स हैं, यानी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें निकल आती हैं जो अब काम की नहीं हैं, उनको मैं इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख देती हूँ, ताकि जब कभी भी मैं सिलाई करूँ तो वो मुझे सामने मिल जाएँ और उनसे मुझे एक आइडिया मिल जाए कि मुझे इनसे क्या बनाना है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप भी स्टार्ट करो।
कई बार हम डिज़ाइन से जो कि हमने खुद बनाया होता है बोर हो जाते हैं। जैसे मैंने ये एक फ़ोम की और प्लेन फैब्रिक की एक मतलब एक बेडशीट बनाई थी जिसके चारों तरफ इलास्टिक लग रही थी। अब मुझे इसे सही करना है। अपने ही हाथ में है, अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ है तो फटाफट सही हो जाएगी, तो दोबारा से इसे बिछाने का मन करेगा। तो जब सिलाई आती है ना, चाहे वो सिंपल सी ही सही, आपका घर अपने आप नया और सुंदर लगता है। जब भी हमें कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उसको प्लान करना, सोचना क्या बनाएं, इसमें बड़ा टाइम जाता है। तो अगर आप खाली हुए और आपके पास अगर कोई काम तैयार है ना, तो आप उसमें फटाफट लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने क्या किया, ये मेरा एक सोफ़ा है, इसके ऊपर जो ये छोटा सा मैट्रेस है इसका मुझे कवर बनाना था। मैंने पहले से ही सोच लिया कि इसके ऊपर कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा, लगा के रख दिया है, अभी सिला नहीं है। अगर ये मुझे कुछ दिनों तक यूज़ करने के बाद लगेगा ठीक है, तो मैं इसी को सिल दूंगी, या ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई दूसरा अच्छा लगेगा तो मैं उसको बना लूँगी। यानी अब मेरे पास एक काम रेडी है कि मुझे जब कभी भी मैं खाली हूँ और मुझे सिलाई करने का मन हो तो मैं इसका कवर बना सकती हूँ। अगर आप बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो पेस्टिंग का यूज़ करिए। बेसिकली पेस्टिंग होती है, एक ऐसा फैब्रिक होता है या बुकरम होता है जो एक साइड से थोड़ा सा रफ और एक साइड से चिकना होता है। इसके ऊपर हम कोई भी फैब्रिक चिपका सकते हैं, सिलाई की ज़रूरत नहीं होती है। और चिकने वाले पार्ट पे आपको फैब्रिक को रखना होता है, सीधा हिस्सा ऊपर, और बस गरम प्रेस को इसके ऊपर रखिए, दबा दबा के इसे चिपका दीजिए। बढ़िया तरह से ये चिपक जाता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही फैब्रिक है, दो नहीं है। और आपका अगर कोई पतला फैब्रिक है वो काफ़ी थिक भी हो जाता है इससे। तो ये एक बुकरम का ऑल्टरनेट है, ये भी एक तरीके का बुकरम ही होता है, लेकिन इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आपके पास अगर बचे खुचे टुकड़े पड़े हैं तो उनको इस तरीके से पेस्टिंग पे पेस्ट कर लीजिए और फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करिए। देखिए इस तरह से मैंने इस पर प्रेस लगा ली है और ये इस पर अच्छी तरह चिपक गया। अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा है ना, तो उसका मैट बना लीजिए। जैसे देखिए ये मैंने अभी चिपकाया था, इसके चारों तरफ एक कपड़ा मैंने सिन लिया है, 3 तरफ, और चौथी तरफ से इसे सीधा कर दिया। फिनिशिंग अच्छी आती है जब कभी भी आप कोई भी लाइनिंग या कोई मतलब बैक में कोई भी कपड़ा लगाते हैं किसी चीज़ के, और बस अब फ्रंट साइड से मैं इसको सिल लूँगी। एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और ये बचा कुचा कपड़ा यूज़ आ जाएगा, क्योंकि जो आसन होते हैं, मैट होते हैं, ये हमें पूजा में या कॉर्नर टेबल पे या किसी भी कंसोल टेबल पे रखने के बहुत काम आते हैं। चारों तरफ मैं इसमें लेस लगा दूंगी। प्रिंट बहुत अच्छा है इस कपड़े का और बिल्कुल इसी वाले फैब्रिक पीस के मैंने बुकमार्क बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मैच हो जाएंगी और इस तरह से जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। जैसे ये मेरी एक बड़ी ट्रेडिशनल एथनिक वॉल है, यहीं पे मैं इसको अब लगाने वाली हूँ। वैसे तो अब मेरे घर में पाइपलाइन आ गई है, लेकिन फिर भी एक सिलेंडर तो रहता है। इसका कवर बनाने का आइडिया देती हूँ। 2 पार्ट में कवर बनाएंगे, एक तो ऊपर का साइड, और इसमें जो हम कपड़ा लेंगे उसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और एक बनाएंगे हम नीचे के साइड जिसमें हम फ्रिल लगाएंगे। तो ऊपर के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, इस तरह से हाइट में, और लंबाई में इतना लेंगे ताकि चारों तरफ कवर हो जाए। फोम का पीस ले लिया। बस हमने क्या किया, फोम को उस कपड़े के हिसाब से कट कर लिया है जितना हमें गोलाई में चाहिए। तो देखिए सबसे नीचे एक लाइनिंग रखी, उसके ऊपर फोम का पीस रखा है और फिर ऊपर से फ्रंट वाला कपड़ा रखा। फोम है तो थोड़ी सी ऊपर से सिलाई कर ली है, और देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम नीचे के साइड फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने क्या किया, सीधी तरफ ऊपर से ऐसा कपड़ा फोल्ड करके मैंने फ्रिल बना ली, कच्ची सिलाई कर ली है। इससे फ्रिल बहुत आसानी से बन जाती है। और ये सीधा साइड है कपड़े का। अब इस सीधे साइड को मैं फोम वाला जो पीस बनाया था उसके ऊपर, उसका भी सीधा साइड है, उसके ऊपर रख के इस तरह से जोड़ लूंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले इसमें फ्रिल बना लूंगी इस तरह से कच्ची सिलाई को खींचकर। है ना अच्छा आइडिया। और बस इस तरीके से इसे मैंने जोड़ लिया है। और जो वाइट वाला कपड़ा है ऊपर के साइड का, उसमें अब मुझे एक नेफा बनाना है ताकि मैं ऊपर से इसको बंद कर सकूं इस तरह से। देखिए तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के मैंने नेफा बना लिया है, और थोड़ी सी पट्टियां बना लेंगे, मतलब नाड़े टाइप में, ताकि इसमें डाल सकें। तो देखिए इस नेफे में डाल दी है, और एक बीच में जहां मैंने फ्रिल लगाई थी वहां पे भी दोनों साइड मैंने ये पट्टियां लगा दी हैं। अभी आप देख के पहचान लेंगे, ऊपर से बंद कर दिया, जब निकालना है तब हम खोल लेंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ से मैंने जो ये 2 पट्टियां लगाई हैं इन्हें भी मैंने कस दिया। हो गया बहुत ही अच्छा एक सिलेंडर का कवर तैयार, जो कॉर्नर टेबल की तरह से भी आप यूज कर सकते हैं।
अब इसमें जो कतरने हैं वो बिल्कुल फेंकने वाली हैं, इनको मैं डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। हालांकि इनका भी बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन ये इतनी पतली हो गई है ना कि अब इनसे, और इसमें थोड़ा सा ना जो पुराना चीजें हैं, पुराने कपड़े हैं उनकी है, तो इससे मैं नहीं बना रही हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। छोटे छोटे जो हैक्स थे, टिप्स थी, या जो भी समझ लीजिए आइडियाज थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये हो सकता है वो रिक्वेस्टेड वीडियो हो, तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।